दोस्तों, एक आदमी है, वो न किसी बड़े राजनीतिक घराने से है, न उसके पास अरबों का चुनाव फंड था। उसने 3 हफ्ते से भी कम कैंपेन किया। उसकी पार्टी 2 साल से भी पुरानी नहीं थी और उसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर भी उसने तमिलनाडु की 60 साल पुरानी राजनीति को जड़ से हिला दिया। ये कोई मूवी नहीं है, ये थलपति विजय की असली जिंदगी की, रियल लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, तमिलनाडु का इलेक्शन। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तमिलनाडु इंडिया का वो स्टेट जहां पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रेंज चीज है, जहां पिछले 59 सालों से सिर्फ 2 पार्टीज की बादशाहत थी, डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी और एआईडीएमके जयललिता और फिर पलनी स्वामी की पार्टी। जैसे पिंग पोंग, डीएमके जीती, एआईडीएमके जीती, डीएमके जीती, 1967 से यही चल रहा था। इन दोनों के बाहर कोई तीसरा आए तो लोग हंसते थे ऐसे आइडियाज पर। और फिर 2024 में एक आदमी ने कहा, मैं इस गेम में आ रहा हूं। उसका नाम था सी जोसेफ विजय, जिन्हें पूरी तमिलनाडु प्यार से बुलाती है थलपति, मतलब कमांडर, यानी कि सेनापति। हु इज विजय? कौन है विजय? विजय कोई ऑर्डिनरी फिल्म स्टार नहीं है। 30 साल का करियर, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। उनकी फिल्म्स में एक खासी पैटर्न था। एक आम आदमी जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, करप्शन के खिलाफ लड़ता है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है, अंडरडॉग्स का चैंपियन। और यही कैरेक्टर लोगों ने उनकी रियल लाइफ में भी देखना चाहा। देखो, इंडिया में बहुत एक्टर्स पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन ज्यादातर किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़े। विजय ने इन सब चीजों से कुछ अलग किया। 2024 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तमिलागा वेत्री कज़गम, टीवीके, यानी कि तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी, और सिंबल रखा एक विसल, जैसे मैं सिस्टम पर विसल ब्लो करने आया हूं। उन्होंने फिल्म करियर को छोड़ दिया, 50 करोड़ की फीस वाली फिल्म को छोड़ दिया और कहा अब सिर्फ लोगों की सेवा करना है। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा इस पूरे गेम का फैसिनेट करता है। इलेक्शंस में होता क्या है? मैसिव रैलीज, सेलिब्रिटीज लाओ, डोर टू डोर कैनवासिंग करो, हफ्तों तक ग्राउंड वर्क करो। लेकिन इस स्टोरी में कुछ अलग हुआ। विजय ने कितने वीक्स कैंपेन किया? सोचिए, सिर्फ 3 हफ्ते, 3 वीक्स का पॉलिटिकल कैंपेन। हुआ क्या? सितंबर 2025 में उनकी एक रैली में भगदड़ हुई, 41 लोग मारे गए। विजय ने कैंपेन को रोक दिया 2 महीने के लिए। किसी और लीडर ने ऐसा किया होता? नेवर। लेकिन इसी ने लोगों को और कनेक्ट किया कि ये आदमी जेन्युइन है। लेकिन जब कैंपेन बंद रहा तो टीवीके ने किया क्या? सोशल मीडिया वॉर। टीवीके के पूरे वर्कर्स एक सोशल मीडिया वॉरियर्स थे। 30 साल में बनाए गए विजय के 85,000 से भी ज्यादा फैन क्लब्स थे। जब पार्टी बनी तो ये फैन क्लब्स बन गए एक डिजिटल आर्मी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स। विजय की एक स्पीच होती और मिनट्स में शॉर्ट्स बन जाते, रील्स बन जाते, व्हाट्सएप पर ब्लास्ट हो जाते। मदुरई में उनका एक सेल्फी वीडियो 24 घंटे में 9 करोड़ व्यूज लाया। जी हाँ, 9 करोड़ व्यूज इन जस्ट 24 आवर्स। मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट अनूप चंद्रशेखरन का कहना है कि यह शायद इंडिया का पहला ऐसा इलेक्शन था जो लगभग पूरी तरह सोशल मीडिया पर बेस्ड था। ट्रेडिशनल ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं? किसी ने टीवीके की वेव को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो वेव इंटरनेट पर थी, ग्राउंड पर नहीं थी। और जेंजी, वुमेन वोटर्स, दोनों के बड़े नंबर्स में विजय को वोट दिया। वाइब पॉलिटिक्स, यही नाम दिया लोगों ने। जैसे करपति ने वाइब कोडिंग पॉपुलराइज की, विजय ने वाइब पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार था, वाइब पॉलिटिक्स। और अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूं जो इस पूरे इलेक्शन की सबसे पावरफुल सिंबल बनी। मदुरई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वो जगह है जहां पर मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, जो आपने शायद एक मूवी भी देखी हो। फेमस हिंदू टेम्पल, हिंदू डोमिनेटेड एरिया। टीवीके का एक कैंडिडेट था, मदर भदरुद्दीन, 42 साल का, मीट शॉप ओनर, स्कल कैप पहनने वाला एक मुस्लिम। कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। उनके राइवल्स डीएमके का कैंडिडेट स्टेट मिनिस्टर पलनीवल थियागाराजन। जी हाँ, एआईएडीएमके का कैंडिडेट फेमस एक्टर, फिल्म मेकर सुंदर सी। हाई डिसाइबल रैली, सेलिब्रिटी कैंपेन्स, करोड़ों का खर्च। उनके साथ कुछ टीवी के सपोर्टर्स थे, बस। विजय उनके लिए कैंपेन करने नहीं आए, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, कुछ नहीं। रिजल्ट, भदरुद्दीन जीते 19,000 से ज्यादा वोट्स के मार्जिन के साथ। उन्होंने कहा, मेरी ताकत सिर्फ हमारे लीडर विजय थे और पार्टी का सिंबल विसल।
यही मेरे काम आया। एक आदमी, एक सिंबल, एक आइडिया, इतना काफी था। 23 अप्रैल 2026 वोटिंग डे। तमिलनाडु में अब तक की सबसे ज्यादा वोटर टर्न अराउंड 85.1%। खुद सोचो, जब लोग इतनी संख्या में निकले तो कुछ तो चेंज होने वाला है। 4 मई रिजल्ट्स। टीवी के 108 सीट्स, 234 मेंबर असेंबली में मेजॉरिटी है। 118 पर डीएमके जो रूलिंग पार्टी थी दूसरे नंबर पर है। एमके स्टालिन जो तीसरी बार जीत चुके थे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। 59 साल का डोमिनेशन एक झटके में खत्म। लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। ड्रामा शुरू हुआ। गवर्नर ने सपोर्ट लेटर्स मांगे, विजय की कॉन्वॉय और सिक्योरिटी हटा दी गई। क्या चल रहा था? पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। फिर आईएनसी आई टीवीके के साथ। दूसरी पार्टीज ने सपोर्ट दिया। टोटल 120 एमएलएज। 10 मई 2026 सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 9वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों, ये सिर्फ तमिलनाडु की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स की फ्यूचर की स्टोरी है। कैसे? इस इलेक्शन ने कुछ चीजें प्रूव की हैं। जैसे पहली, सोशल मीडिया अब इलेक्शन विन करवा सकती है। ये हम सब ने देखा। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, फैन ड्रिवन, एल्गोरिथम फ्रेंडली ग्राउंड पॉलिटिक्स अकेली अब काफी नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दूसरी, एंटी इंक्यूबेंसी रियल है। डीएमके की गवर्नमेंट थी, लोग थक गए थे, चेंज का वादा किया जा रहा था। भले ही वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन काम करता है। और तीसरी, कास्ट और रिलीजन से ऊपर जाया जा सकता है। और बहादुरुद्दीन जैसे कैंडिडेट का जीतना यह बताता है कि टीवीके ने अर्बन, यूथ, वुमेन सबका साथ लिया। और चौथी, फैन क्लब्स को पॉलिटिकल मशीन बनाया जा सकता है। मॉडल अब दूसरे देखेंगे, स्टडी करेंगे और अपनी स्टेट्स में शायद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट द रियल चैलेंज बिगिंस नाउ। कैसे? एक बात जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो इग्नोर बिल्कुल नहीं की जा सकती। अनूप चंद्रशेखरन ने वार्न किया है कि मॉडल तब काम किया क्योंकि विजय न्यू एंट्रेंट हैं, उन पर कोई बैगेज नहीं है, लेकिन अब उन्हें परफॉर्म करना होगा। सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में कैंपेन नहीं चल सकती। विजय के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहां और ज्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। पार्टी स्ट्रक्चर अभी भी बहुत थिन है और कोएलिशन गवर्नमेंट है, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मैनिफेस्टो में बड़े प्रॉमिसेस वो कर चुके हैं। ड्रग फ्री स्टेट बनाने की वो बात कर चुके हैं, यूथ को जॉब्स देने की बात कर चुके हैं, फ्री एजुकेशन लोन्स की बात कर चुके हैं। इन सब को उन्हें अब डिलीवर करना होगा, मूवी में नहीं, रियल पॉलिटिकल करियर में। जैसे बहादुरुद्दीन ने कहा, 1967 में डीएमके को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। हमारा एम है क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। फेयर पॉइंट, बट द क्लॉक इज टिकिंग नाउ। सो नाउ व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं या तो वही करेंगे जो हमेशा लोग करते आए हैं। विजय की स्टोरी कहती है नहीं, आप बदल सकते हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं। एक मीट शॉप ओनर ने स्टेट मिनिस्टर को हरा दिया। एक 2 साल पुरानी पार्टी ने 60 साल की लेगेसी को तोड़ दिया, बिना मैसिव मनी के, बिना कास्ट पॉलिटिक्स के। इंडिया में चेंज पॉसिबल है, भारत में बदलाव संभव है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चेंज जीतना और चेंज डिलीवर करना दो अलग अलग चीजें हैं। थलपति विजय का असली टेस्ट अब शुरू होता है। जैसे किसी फिल्म में इंटरवल के बाद असली ड्रामा आता है, वैसे ही तमिलनाडु की असली कहानी अभी शुरू हुई है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि विजय एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित होंगे? आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।